गाइस, मेरा नाम है डॉक्टर दीक्षा और आज मैं आपको जो है नीट पीजी में एक कोर्स होता है एनबीएमएस डिप्लोमा, उसके बारे में बताऊंगी। तो ये जो कोर्स होता है ये होता है 2 इयर्स का और जो है इसके अंदर जो है आपको 2 साल होता है, जिसके अंदर आपको 2 साल के बाद एक एग्ज़िट एग्ज़ाम होता है, एक फैट का एग्ज़ाम होता है, फैट का एग्ज़ाम प्रैक्टिकल एंड थियरी, और देन उसके बाद एक फाइनल एग्ज़ाम होता है। नहीं, एक फैट का एग्ज़ाम होता है, थियरी एंड प्रैक्टिकल, एक इंटरनल थियरी प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम होता है और उसके बाद एक फाइनल एग्ज़िट एग्ज़ाम होता है, थियरी प्लस प्रैक्टिकल। ये कोर्स पूरे 2 साल का होता है। इस कोर्स के अंदर सबसे अच्छी बात ये है कि ये मतलब एक तरह से डिप्लोमा कोर्स होता है। जो पहले स्टेट के डिप्लोमाज रहते थे ना, उसकी तरह ही रहता है, लेकिन ये डीएनबी का डिप्लोमा है। इसके अंदर आपको कोई थीसिस नहीं है। इसके अंदर आपको जो है 30 छुट्टियाँ मिलती हैं, इसमें 30 लीव्स पर ईयर अलाउड रहती है। तो इस तरह से 2 साल के अंदर आप 60 लीव्स ले सकते हैं, विच इंक्लूड मेडिकल लीव, पैटर्निटी लीव, एवरीथिंग। मतलब अगर कोई मैटरनिटी लेता है तो फिर वो तो उसका कोर्स एक्सटेंड हो जाता है। बाकी जो है अच्छा कोर्स है। अगर किसी को मतलब यही करना है कि अगर आपकी रैंक थोड़ी पीछे की तरफ है बट यू डोंट वांट टू कॉम्प्रोमाइज़ विद योर ड्रीम ब्रांच, दैट इज़ वेरी गुड थिंग, तो फिर आप इस कोर्स को ले सकते हैं। तो इस ये क्या होता है कि डीएनबी से एक तो थोड़ी पीछे के रैंक पे जाता है। ये कोर्स जो है वो डीएनबी से थोड़ी पीछे के रैंक पे जाता है। मतलब जो शुरू के बच्चे होते हैं वो मोस्टली एमडीएमएस ले लेते हैं, उसके बाद भी डीएनबी में बच्चे ले लेते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रही कि कोई भी कोर्स कम है, मैं एक आपको बात बता रही हूँ। लेकिन आपकी थोड़ी पीछे की तरफ की रैंक है तो भी आप अपने ड्रीम ब्रांच को कॉम्प्रोमाइज़ किए बिना डीएनबी डिप्लोमा ले सकते हैं, मतलब एनबीए डिप्लोमा आप ले सकते हैं। और फिर 2 साल का दे के उसके बाद आपको पीडीसीडी करके एक एग्ज़ाम क्रैक करना है और आफ्टर दैट यू कैन टेक सेकेंडरी डीएनबी विच इज़ ऑल्सो फॉर 2 ईयर्स, देन टोटल ड्यूरेशन इज़ 4 ईयर्स। तो आफ्टर 4 ईयर्स लेटर आप एक डीएनबी बन जाएंगे विच इज़ इक्वलेंट टू एमडीएमएस। तो ये है और मुझे ऐसा लगता है एक अच्छा कोर्स है। मैंने खुद ने वो किया है और नाउ आई एम परस्यूइंग सेकेंडरी डीएनबी फ्रॉम दिल्ली। और जो मैंने पहला किया था वो मैंने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से किया था, अपना डीजीओ। उसके बाद मैंने पीडीसीटी किया और वी आर वन ऑफ द फ्यू लकीएस्ट बैच, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि हमारा 6 महीने के अंदर ही, मतलब मेरा कोर्स दिसंबर में ख़त्म हुआ था और मई में मैंने फिर से सेकेंडरी डीएनबी का जो है कॉलेज, मतलब जो हॉस्पिटल है प्राइवेट हॉस्पिटल, क्योंकि मुझे वही चाहिए था प्राइवेट हॉस्पिटल, तो वो मैंने ज्वाइन कर लिया था। तो विद इन 6 मंथ्स के अंदर मैंने फिर से मैं रेजिडेंसी में आ गई हूँ। और बाकी डीएनबी डिप्लोमा कोर्स के बारे में एक अच्छी बात ये भी है कि उसके बाद आपको 2 साल में काफ़ी कुछ आ जाता है। अगर आप किसी अच्छी इंस्टीट्यूट से लेते हैं, जैसे कि आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से लेते हैं या फिर आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से लेते हैं, 2 साल के कोर्स में देखो आपको पढ़ाए हुए हैं तो लोग कम, ये तो बात आप मान के चलिए। और प्राइवेट जगहों पे हो सकता है पढ़ाई हो जाए, लेकिन गवर्नमेंट प्लेसेस में आपको पढ़ाई नहीं होगी, वो आपको खुद को ही पढ़ना पड़ेगा। और ये है कि आप डिप्लोमा कर लेते हैं, तो मेरे बहुत सारे दोस्त जो डिप्लोमा करके भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि डिप्लोमा करने के बाद बस आप क्या है कि जो है एसोसिएट प्रोफेसर वगैरह मतलब तुरंत नहीं बन सकते हैं, आपको शायद 5-6 साल के बाद आप बन सकते हैं। बाकी अच्छा कोर्स है और उसके बाद आप जो है अगर आपने डिप्लोमा करने के बाद आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको आगे फर्दर कोई और डिग्री करने की ज़रूरत नहीं है अगर आप नहीं चाहते हैं। तो अगर आप करना चाहते हैं तो यू हैव ऑप्शन ऑफ सेकेंडरी डीएनबी। अगर आप नहीं करना चाहते तो ये भी सफिशेंट कोर्स है। जैसे कि मैंने अपने जो है डिप्लोमा के अंदर सिज़ेरियन डिलीवरी और डीएनसी और पता नहीं क्या क्या सब कुछ बहुत सीख लिया था। और देखिए हिस्टेक्टमी तो वैसे भी ना तो कोई एमडीएमएस में सिखा रहा है, ना कोई डीएनबी में सिखा रहा है, ना कोई डिप्लोमा में सिखा रहा है, तो वो तो वैसे भी आपको करनी पड़ती है। बट आप एसआरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, आप जो है किसी भी बड़े हॉस्पिटल में जाके कंसल्टेंट बन सकते हैं, आप सरकारी हॉस्पिटल में जाके कंसल्टेंट बन सकते हैं। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं और अच्छा कोर्स है। और आप डिप्लोमा करने के बाद भी पूरा जो है जो जिस सब्जेक्ट का, जैसे कोई एमडी एनेस्थेशिया है तो वो डिप्लोमा एनेस्थेशिया करने के बाद भी वो सब प्रैक्टिस कर सकता है जो एक एमडी एनेस्थेशिया और डीएनबी एनेस्थेशिया कर सकता है। Likewise for every subject I am talking about. So this is it. If you have any queries regarding that, so you can text me and you can comment down on this reel or this video. बाकी अच्छा कोर्स है, you can take. अगर आपको मतलब ये नहीं करना है कि दिस इज़ योर लास्ट अटैम्प्ट, आप आगे पढ़ना नहीं चाहते हैं और उसके बाद आपको इसी साल लेना है और you don't want to compromise with your dream branch, then you can go for this. दिस इज़ अ गुड कोर्स। और उसके बाद आपको धीरे धीरे अपने आप पता चल जाएगा कि आपको जीवन में क्या करना है। तो या दिस इज़ इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और जो भी ये फैट का एग्ज़ाम होता है ना, उसके अंदर आपको पास वास की कोई नीड नहीं है कि आपको एग्ज़ाम पास करना है। वो एक थियरी और एक प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम होता है
और उसमें क्या होता है कि वो एग्ज़ाम जो होता है ना, वो एक आइडिया होता है कि आपका फाइनल एग्ज़ाम कैसा होगा। तो उससे फैट के एग्ज़ाम में आप पास होते फेल होते उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना वो मार्क्स कहीं जुड़ते हैं, कुछ भी उसका मतलब नहीं है। वो जस्ट ये डमी एग्ज़ाम होता है, मतलब डमी इन द सेंस कि मतलब वो आपका थ्योरी प्रैक्टिकल कैसा होगा फाइनल वाला, उसका जैसे एक आपको ओवरव्यू दे देते हैं वो पहले ही। बाकी जो है उसका कोई लेना देना नहीं, उसमें आप चाहे फैट एग्ज़ाम में आप क्या पास होते हैं फेल होते हैं उसका कोई लेना देना नहीं है। बस वो एग्ज़ाम आपके प्रैक्टिस के लिए होता है। वैसे एक इंटरनल एग्ज़ाम होता है जो आपके इंस्टीट्यूट के अंदर होता है, तो बस उसका एक ओवरव्यू मिल जाता है। इसके अंदर जो इसके एग्ज़ाम के बारे में मैंने बात की, इसके अंदर कोई ऑस्की नहीं होता है। और या इट्स गुड, अच्छा है, अच्छा कोर्स है। और उसके 2 साल में भी आप बहुत कुछ सीख जाते हैं, तो उसके आगे भी बहुत सारे ऑप्शन खुले हैं। मुझे ऐसा लगता है अगर आपके मन में कुछ करने की इच्छा है तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं, अगर आप नहीं करना चाहते तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। और रही बात डीजो की, जो मैंने पहले भी बोला कि एक बहुत फेमस टीचर है जो कि डीजो है, और नाउ शी इज़ टीचिंग MBBS MD, और वो एक बहुत अच्छे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट के अंदर वो मैम है, और वो जो है बहुत सारे बच्चों को MD MS DNB सब पढ़ा रही हैं। तो मतलब आपकी इच्छा के ऊपर है कि आप क्या जीवन में करना चाहते हैं, बाकी आप कुछ भी कर सकते हैं। और बस मुझे ऐसा लगता है तुरंत अपना सीट लो, कंपटीशन से आउट हो और अपने जीवन पे फोकस करो। बहुत सारी जीवन में और भी चीज़ें हैं, मतलब इस रेट रेस में मत दौड़ो। अगर आपको अपनी ड्रीम ब्रांच मिल रही है ठीक ठाक जगह पर, फिर वो चाहे MD MS DNB या डिप्लोमा कुछ भी उठाओ और उसमें PG कर लो और बस अपना जीवन के मजे लो। थैंक्स फॉर